द कंपाउंड इफेक्ट। आज हम इस किताब का यूनिट नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं। राइटर कहता है कि अंडरस्टैंड द पावर ऑफ इनपुट, यानी इनपुट या इनटेक की पावर को अंडरस्टैंड करें। इसी तरह राइटर कहता है कि एनवायरनमेंट, माहौल, कहता है कि माहौल को बेहतरीन बनाएं, क्योंकि पहले आप माहौल को बनाते हैं, फिर माहौल आपको बनाता है। आखिरी बात, राइटर कहता है कि स्टैंड गार्ड्स एट द डोर ऑफ योर माइंड, यानी अपने दिमाग के दरवाजे पर गार्ड तैनात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम बात कर रहे हैं द कंपाउंड इफेक्ट के यूनिट नंबर 6 के ऊपर। आज हम इस यूनिट के सिर्फ 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे। राइटर कहता है कि अंडरस्टैंड द पावर ऑफ इनपुट, यानी इनटेक, इनपुट की पावर को अंडरस्टैंड करें। यानी डैरन हार्डी साहब ये कहते हैं कि इनटेक करना, इनपुट करना, साथियों ये बहुत अहम है, ये बहुत ज़रूरी है। आम लफ्ज़ों में हम ये कह लें कि फीड योर माइंड विद पॉजिटिव कंटेंट। अपने माइंड को पॉजिटिव खुराक दें, अपने माइंड को पॉजिटिव कंटेंट दें। देखिए, हमारे माइंड की खुराक हमारी सोचें हैं। हमारी माइंड की खुराक क्या है? बुक्स, किताब, आइडियाज, नए आइडियाज, नई रिसर्च, नई तहकीक। तो राइटर कहता है कि अगर आप अपने आप को स्मूथली प्रोग्रेस की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो फिर आपको अपने माइंड को पॉजिटिव खुराक देना पड़ेगी, पॉजिटिव इनटेक देना पड़ेगा, क्योंकि इसकी पावर को समझे। राइटर कहता है कि देखें, सबसे पहले अपने दिमाग को पॉजिटिव खुराक दें किताबों के जरिए, पॉडकास्ट के जरिए, प्रोफेशनल कोर्सेज के जरिए, EI यानी इमोशनल इंटेलिजेंस के जरिए, लीडरशिप के जरिए, यानी लीडरशिप के ऊपर आप रिसर्च वर्क पढ़ें, आप बुक्स पढ़ें, आप मूवीज देखें, डिबेट्स करें, डिबेट्स देखें। यानी जो काम आपके माइंड को पॉलिश कर सकते हैं वो लाजमी करें। ब्रेनस्टॉर्मिंग, ऐसी एक्टिविटीज करें जो आपके माइंड को चैलेंजेस को हैंडल करने में मदद दे। और प्रोफेशनल नेटवर्किंग, राइटर कहता है कि प्रोफेशनल नेटवर्किंग पे अबूर हासिल करें। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिससे आपके माइंड की एफिशिएंसी बूस्ट करेगी। ये तमाम इनटेक्स हैं, ये तमाम इनपुट्स हैं। इनपुट्स के ऊपर काम करें। ये आपके दिमाग की ताज़ा खुराकें हैं, ये आपके दिमाग की फ्रेशनेस हैं, रिफ्रेशमेंट्स हैं। तो राइटर कहता है कि अंडरस्टैंड द पावर ऑफ इनपुट। देखो साथियों, 2005 में एक रिसर्च आई थी, फ्रेडरिक्सन एंड ब्रेनिगन साहब ने। उन्होंने लिखा कि पॉजिटिव इमोशंस जो होते हैं ना, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक्टिविटीज को एनहांस कर देते हैं। यानी अगर आपके इमोशंस पॉजिटिवली डिजाइन होंगे तो वो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग को एक्सपेंड कर देंगे। तो इसलिए अगर आपने अपने डोपामिन पे काम करना है, अगर अपने डोपामिन को बेहतरीन तौर पे एफिशिएंट बनाना है, तो आप अपने माइंड की इनटेक पे नजर रखिए, उसकी पावर को समझें। ठीक। दूसरी बात, राइटर कहता है कि एनवायरनमेंट, माहौल,
माहौल बहुत आला शय है। ठीक, राइटर कहता है कि सबसे जरूरी चीज शायद वो माहौल है, क्योंकि माहौल अच्छा होगा तो आपके माइंड की जो इनपुट है वो ऑटोमेटिकली काम करेंगी। ठीक, कहते हैं कि माहौल, इंसान पहले माहौल को बनाता है और फिर वही माहौल इंसान को बनाता है। तो साथियों, माहौल दो तरह के हैं, एक आपका मेंटल और साइकोलॉजिकल माहौल, ठीक, आपका ज़हनी एनवायरनमेंट, दूसरा आपका प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। तो राइटर कहता है कि सबसे जरूरी चीजों में ये दो चीजें अहम हैं। क्या? मेंटल एनवायरनमेंट, आपका दिमाग जिस माहौल में रहता है, क्या वो माहौल पुरसकून है? क्या वो माहौल नए आइडियाज को जनरेट करने वाला है? क्या वो माहौल आपके प्रोफेशन को सपोर्ट करने वाला है? क्या वो आपकी सेहत को सपोर्टिव है? यानी अगर आपका माहौल आपको साइकोलॉजिकली, आपको इमोशनली, आपको मेंटली पुरस्कून रखता है तो आप तरक्की करने वाले हैं, आप पॉजिटिव माहौल में हैं। लेकिन अगर आप इरिटेटिव माहौल में हैं, आप इरिटेशन में रहते हैं, आप परेशानी में रहते हैं, आप तनाव खिंचे माहौल में रहते हैं, घुटे माहौल में रहते हैं, तो रिसर्च ये बताती है कि आप पॉजिटिवली तरक्की के रास्ते पर नहीं चल सकेंगे। इसलिए अपने मेंटल एनवायरनमेंट पे काम करें, अपने एनवायरनमेंट को सूद करने वाला, काम वाला बनाएं। ठीक, दूसरी बात, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। साथियों, हमारा तरक्की में सबसे जरूरी चीजों में एनवायरनमेंट है, और इस एनवायरनमेंट में भी जो जरूरी चीज है वो प्रोफेशनलिज्म है, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है। आपको पता है ना कि 3 बातें बड़ी जरूरी समझी जाती हैं, ठीक, एनवायरनमेंट के हवाले से। कहते जी, बिजनेस को कामयाब करने के लिए 3 चीजें चाहिए। क्या बोला? लोकेशन, 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 यानी एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट। साथियों, अगर आपकी लोकेशन ठीक होगी, यानी आपका प्रोफेशनल एनवायरनमेंट ठीक होगा, तो आप तरक्की करेंगे। तो इसलिए सबसे जरूरी चीज़ों में ये है कि आप अपने प्रोफेशनल एनवायरनमेंट को पॉजिटिवली डिज़ाइन करें, इसके ऊपर काम करें। और आखिरी बात, राइटर कहता है कि स्टैंड गार्ड एट द डोर ऑफ योर माइंड। अपने दिमाग के दरवाजे के ऊपर गार्ड तैनात करें, गार्ड खड़े करें। हाय हाय, डॉक्टर कहता है कि आप क्या खा रहे हैं, आपके दिमाग को क्या कौन सी सोचें मिल रही हैं, आपके दिमाग को कौन सा कंटेंट मिल रहा है, ये जरूरी है। अगर आप अपने दिमाग को पॉजिटिव कंटेंट देंगे तो दिमाग पॉजिटिवली चलेगा, अगर अपने दिमाग को नेगेटिव कंटेंट देंगे तो दिमाग नेगेटिवली चलेगा। ठीक, राइटर कहता है कि हमारे पास कोई 10 तरह की जो है ये चीजें हैं जिनसे हम अपने दिमाग को पॉजिटिवली डिजाइन कर सकते हैं। मतलब वो कहते हैं सिलेक्टिव मीडिया कंजप्शन, ये जरूरी बात है। साथियों, आप इसको ना तजुर्बा करके देखिएगा। हम फेसबुक देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, आप बगैर काम किए हुए आप थके परेशान खिंचे उलझे रहते हैं। फिर लोग क्या करते हैं, उसका हल ये करते हैं कि फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर वो क्या करते हैं, कॉमेडी वाले मूवीज देखी, कॉमेडी वाले। ठीक है, यानी अपने आप को अगर मीडिया भी देना है तो सिलेक्टिव देना है।
तो पहली बात है कि हम जब भी मीडिया को कंज्यूम करते हैं तो हम नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा राग़ब होते हैं। हदीस पाक है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेकी की तरफ जाना ऐसा है जैसे पहाड़ के ऊपर चढ़ना। तो पहाड़ के ऊपर चढ़ने में कितनी एफर्ट लगती है, एक पाँव उठाते हैं तो दूसरा पाँव उठाते हैं तो पीछे को जोर लगता है ना। नेकी की तरफ जाना, पॉजिटिविटी की तरफ जाना ऐसे है जैसे कि पहाड़ के ऊपर चढ़ना। लेकिन इसके बरक्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुराई की तरफ जाना, बदी की तरफ जाना, नेगेटिविटी की तरफ जाना ऐसा है जैसे पहाड़ से नीचे उतरना। आप एक कदम उठाते हो, दूसरा कदम ऑटोमेटिकली उठता है, तीसरा कदम पहाड़ से नीचे उतरते हुए आप खुद ब खुद स्पीड पकड़ते चले जाते हैं। ठीक, तो राइटर कहता है कि सबसे जरूरी चीज ये है कि आप अपने आप को पॉजिटिव सोशल मीडिया दें, सोशल मीडिया की कंजप्शन को पॉजिटिव रखें। ये एक चैलेंज है, ये मुश्किल काम है, ठीक है, ये नहीं होना, क्योंकि वो नेगेटिविटी बड़ी अटेम्पटिव होती है, बहुत ज्यादा पुरकशिश होती है। ठीक, अगली बात राइटर कहता है कि अवॉइड नेगेटिव एंड सेंसेशनल न्यूज। भाई आपका नेगेटिव और सेंसेशनल न्यूज से दूर दूर तक का भी वास्ता नहीं होना चाहिए। नेगेटिव न्यूज, रूमर्स और सेंसेशनल न्यूज से जान छुड़ाएं। अगली बात कहता है कि प्रैक्टिस मेडिटेशन। मेडिटेशन को प्रैक्टिस करें, ये मुश्किल काम है। मेडिटेशन को बहुतों लोगों ने शुरू किया होता है, बहुतों मर्तबा शुरू करते हैं, लेकिन साथियों मेडिटेशन बड़ा स्लो एक प्रोसेस है, बड़ी देर बाद आपके इसको फायदे मिलते हैं। इसलिए हमें लगता है कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर रहे होते। मेडिटेशन को बाकायदा सर्टिफिकेशन के लिए सीखें, इसके ऊपर बाकायदा काम करें। ये एक बहुत जानदार अमल है, लेकिन ये ऐसे खाना पूरी से नहीं होना, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेडिटेशन को प्रैक्टिस करें, इसकी सर्टिफिकेशन लें, इसको सर्टिफाइड लोगों से सीखें। ठीक, आगे कहते हैं सराउंड विद पॉजिटिव पीपल। ये है अपने आपके माइंड यानी आपके दिमाग की एक चीज ये भी जरूरी है कि अपने आप को पॉजिटिव लोगों में रखें। लोग पॉजिटिव होंगे तो आप भी पॉजिटिवली बिहेव करेंगे, आप भी पॉजिटिव होंगे। रिसर्च बताती है ना, अपने पीछे आपको बताया हुआ है, रिसर्च बताती है कि आप उन 5 लोगों में से एक होते हो जो आपके एनवायरनमेंट में आपके आसपास होते हैं। ठीक, यानी आप उन 5 लोगों में से एक बंदे हो जो आपके आसपास रहते हैं। अब वो 5 बंदे अगर पॉजिटिव होंगे तो आप पॉजिटिव, वो लीडर होंगे तो आप लीडर, वो बिजनेसमैन होंगे तो आप बिजनेसमैन होंगे, वो कंजूस होंगे तो आप कंजूस, वो सखी होंगे तो आप सखी। तो इसलिए आपने सिलेक्टिवली अपने आप को चलाना है। जी, आगे कहते हैं सेट क्लियर बाउंड्रीज। ये है अपने दिमाग के गार्ड को, यानी ये बताएं कि मेरी बाउंड्रीज बड़ी क्लियर है, ये मेरी हद है, इससे आगे मैंने नहीं जाना, इधर मैंने नहीं जाना, ये काम मैंने नहीं करना, ये नहीं करना। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आजकल इंफॉर्मेशन की तो बम्बारमेंट होती है ना आपके ऊपर, इतना इंफॉर्मेशन आती है कि आपकी सोच होनी। ठीक, तो कहते हैं सिलेक्टिव हो जाए, बाउंड्री सेट करें अपनी, बाउंड्रीज बहुत जरूरी है। एंगेज इन कंटिन्यूस लर्निंग, हाय ये बहुत जरूरी बात है, कंटिन्यूस लर्निंग बड़ी जरूरी है। अपने आप को कंटिन्यूसली डेवलप करते चले जाएं। कहते हैं मॉनिटर सेल्फ टॉक। जब ये मैं कल ही अपने बच्चों को बता रहा था, मैं से बात करते, मैंने कहा जब भी इवन आप मैथ का सवाल हल कर रहे हैं ना, उसके बाद ये कहें हमें ये करना है, उसके बाद ये आ गया, उसके बाद ऐसे हो गया, ये हो गया, अच्छा उसके बाद ये होगा, हाँ इसके बाद ये स्टेप, यानी सेल्फ टॉक। ये रिसर्च ये बताती है कि सेल्फ टॉक आपकी कामयाबी, आपके इंटरेक्शन और आपकी डायरेक्शन को मेंटेन रखने के लिए बहुत जरूरी है। तो सेल्फ टॉक यानी सोचना भी है तो बुलंद आवाज में सोचना है, बातें करते हुए सोचना है,
जब आप बातें करते हुए सोचोगे, बोल बोल के सोचोगे, तो फिर आपका माइंड आपकी सोच को प्रोसेस करेगा जल्दी। ठीक, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। आखिरी बात कहते स्टे पर्पसफुल एंड सेट गोल्स। पर्पसफुल रहें और अपने गोल्स, जब आपके पर्पस होगा तो आप डिट्रैक होंगे नहीं। भाई आपने इस्लामाबाद जाना है तो आप इस्लामाबाद जाने की बजाय पिंडी में रुक सकते हैं, गुजरांवाला में रुक जाएंगे? नहीं जी, आपका पर्पस है फलां जगह पे पहुंचना है तो आप पहुंचेंगे। हम क्यों नहीं रुक आगे पहुंच जाते? क्योंकि हमारे पास आज के क्लियर गोल्स नहीं है, पर्पस नहीं है। इसलिए अपने मकासद को, अपने गोल्स को सेट करें, लिखें। कहते डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन, हाय हाय, डिजिटली अपने आप को डिटॉक्सिक रखें, ये मुश्किल काम है। वही आगे सोशल मीडिया वाला आगे सीक प्रोफेशनल गाइडेंस इफ नीडेड, अगर नेसेसरी है, जरूरी है, अगर नीडेड है, जरूरत पड़ गई है तो अपनी प्रोफेशनल गाइडेंस को सीख करें, प्रोफेशनल गाइडेंस ले लें, किसी से हेल्प ले लें। रिसर्च ये कहती है कि कामयाब लोग जब मदद की जरूरत पड़ती है तो मदद ले लेते हैं। ठीक है, वो रिजिडिटी का मुजाहरा नहीं करते, वो फ्लेक्सिबल होते हैं। अगर उनको तो अपने मुखालफों से भी मदद लेना पड़ जाए ना तो वो ले लेते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए साथियों जब कभी आपको जरूरत पड़ गई है मदद की तो मदद लाजमी लें। ठीक साथियों, ये थे आज के 3 पॉइंट्स द कंपाउंड इफेक्ट के यूनिट नंबर 6 के। अभी हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं जी। जज़ाकल्लाह जी।